हेलो दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी की हिस्ट्री कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दुनिया में आई और हमें आज क्या क्या चीजें उसके बारे में पता है, लेकिन किस कंडीशंस में वो इन्वेंट हुई है। तो उसका पहला पार्ट हम देखने वाले हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे माइकल फेराडे के बचपन के साथ में, उनके चाइल्डहुड के बारे में देखेंगे। ऐसा क्यों हम देखने वाले हैं, उसका एक रीजन है। माइकल फेराडे जो है एक बुक शॉप में जो है वो जॉब करते हैं और उनके हाथ में एक बुक लगती है और वहां वो ये सारी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि उनको मतलब एक बुक हाथ में लगती है और वो एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। तो धीरे धीरे वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते चले जाते हैं और वो देखते जाते हैं कि कौन कौन ने क्या क्या काम किया है। और लकीली बाद में बड़े होकर वो भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में आ जाते हैं। और फिर उनके आसपास के साइंटिस्ट, जब न्यूटन मतलब माइकल फेराडे के आसपास के टाइम पर न्यूटन भी थे और और भी बड़े बड़े साइंटिस्ट थे। और उन्होंने फिर जो है वो जनरेटर बनाया फर्स्ट। और इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, तो इसलिए हम माइकल फेराडे से इसको स्टार्ट करने वाले हैं। और हम कुछ और फैक्ट्स देख लेंगे छोटे मोटे, जो कि इस स्टोरी को इम्पोर्टेंट करेगा। तो ये पहला पार्ट है। पहले पार्ट के अंदर हम कुछ माइकल फेराडे के बारे में जानेंगे और फिर हम चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड में जो है वो माइकल फेराडे का जन्म हुआ था। और ये बात है करीब करीब 18 सेंचुरी की। तो 18 सेंचुरी में आप अंदाजा लगा सकते हो कि आज से लगभग 200-250 साल पहले इंग्लैंड की बात हो रही है। तो एक पिक्चर से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लगभग ऐसे टाउन हुआ करते होंगे जब माइकल फेराडे का जन्म हुआ इंग्लैंड के अंदर। और अब हम मिलते हैं, मतलब कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 18 सेंचुरी के पहले थी या किस फॉर्म में थी, कितना काम किया, है ना। जैसे आज हम जो बल्ब ऑन कर पाते हैं, तो क्या 18 सेंचुरी के पहले ऐसा कुछ था या 18 सेंचुरी में क्या था, राइट। तो देखिए, अगर एक लाइन में इसका आंसर दिया जाए तो वो ये है कि 18 सेंचुरी के पहले लाइट डिस्कवर नहीं हुई थी। इलेक्ट्रिसिटी का एक चार्ज पार्टिकल के रूप में फॉर्म था, वो हम देखने वाले हैं आगे जाके। बट हाँ, 18 सेंचुरी के टाइम पर के मिड में एंड में हमें जो है वो थोड़ी लाइट मिलना चालू हो चुकी थी। और बाद में 90s में तो आपको पता ही है कि एडिसन का बल्ब, और बल्ब की तो खैर अपने आप में बहुत बड़ी हिस्ट्री है। बट आप ये माइंड में रख सकते हैं कि 18 सेंचुरी के पहले लाइट नहीं थी, मतलब इन द सेंस की जो बल्ब वाली जो लाइट हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी वाली। हाँ, दूसरे सोर्सेस क्या थे, लाइक वुड से जो हम आग जलाते हैं वो हो सकता है, या केरोसिन, मिट्टी का जो ऑयल होता है उससे जो हमको लाइट मिलती है ना, या फिर जो सन लाइट होती है, ये सारे सोर्स ऑफ लाइट थे, बाकी लाइट के सोर्स नहीं थे। तो ये स्टोरी इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमको ये सब चीजें पता चलेगी और उस पोजीशन पे हम जाके देखेंगे कि क्या हो रहा था उस टाइम पर, राइट। तो अब हम मिलते हैं माइकल और माइकल के पापा से। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो छोटा सा बच्चा है, ये माइकल है और ये उसके पापा है। तो माइकल के जो फादर थे वो ब्लैक स्मिथ का काम करते थे, मतलब जो लोहार का काम होता है वो करते थे। और माइकल जो है वो उनकी मदद करते थे कि चलिए थोड़ा सा कोई चीज उठा के रख दी, कुछ कर दिया, लेकिन वो कंटिन्यू ये काम किया करते थे उस टाइम पर। लेकिन यहाँ के बाद क्या हुआ, माइकल के लिए थोड़ा सा टफ टाइम आया। जब माइकल 12-13 साल के थे, तब तक ये छोटा मोटा चीजें वो करते रहते थे, अपने फादर को देखते रहते थे ये सारी चीजें करते हुए। और अभी उनको कुछ भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है। अब देखिए, जब वो 12-13 साल के थे तो क्या हुआ कि माइकल के जो फादर है उनकी तबीयत खराब हो गई। और उनकी तबीयत खराब होने का जो टाइम है वो थोड़ा सा लंबा चलता रहा। ऐसी सिचुएशन में एक जनरली लोग क्या करते हैं, मतलब जो घर में बच्चे होते हैं वो सडनली बड़े हो जाते हैं, वो ज्यादा जिम्मेदारी को महसूस करना चालू कर देते हैं। तो माइकल को ये लगता है कि अब मुझे उसके जो फैमिली है उसकी मदद करना चाहिए, थोड़ी सी हेल्प करना चाहिए, कोई काम ढूंढना चाहिए, राइट। तो माइकल जो है वो जॉब ढूंढना स्टार्ट कर देता है। और 14 की एज में, एज ऑफ 14, राइट, उन्हें एक बुक बाइंडर शॉप में जॉब मिल जाती है। बुक बाइंडर शॉप में जॉब मिल जाने का मतलब क्या है, पहले जो है ना, ये जो बुक्स बनाना, कॉपी बनाना, है ना, ये काम ज्यादातर लोकल शॉप्स में हो जाता था। मतलब एक बहुत बड़ी फैक्ट्री की जरूरत नहीं हुआ करती थी, क्योंकि बिल्डिंग करना, पेपर को सिलना, तो इसलिए उनको हो सकता है कि इस कंडीशन में आसपास काम मिल गया हो। ऐसा 90s में भी रहता था कि बुक्स लोकली बनती थी। तो ये सारी चीजें उनके लिए अच्छी हुई कि चलो उन्हें काम मिल गया, वो थोड़ी सी मदद कर रहे थे घर में, अब उनका गुड टाइम चालू हो चुका था। अब वो काम करने के बाद में क्या करते थे, जैसे उन्होंने जो भी उनका काम करना था, लाइब्रेरी का या शॉप का, वो कर दिया, उसके फ्री टाइम में वो बुक पढ़ा करते थे। अब यहाँ पे हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है और साथ में एक क्लू भी है कि हमें गैस करना है कि कौन सी बुक उनके हाथ में लगी थी। और ये बुक हमें एक
एक स्टेप देने वाली है कि यहाँ से जो है हमको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी की जो खोज हुई है, इन्वेंशन हुआ है जो, उसमें किस साइंटिस्ट का एक छोटा-सा योगदान स्टार्टिंग में रहा है, और फिर हमें वन बाय वन बहुत सारे क्लूज़ मिलने चालू हो जाएँगे। तो वो हम अभी नहीं देखेंगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कौन-सी बुक माइकल सबसे पहले पढ़ते हैं, और देन उसके बाद में क्या चीज़ें होती हैं, और वहाँ से थोड़े-थोड़े फैक्ट हमें चालू हो जाएँगे। अभी हमने जस्ट देखा कि माइकल फ़ैराडे इंग्लैंड में जन्मे हैं, और वो पिताजी की तबीयत खराब होने की वजह से बुक बाइंडिंग शॉप में जॉब करते हैं, और वहाँ पर उन्हें एक बुक हाथ में लग जाती है फ्री टाइम में, और वो बुक एक्चुअली होती है कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ है। बुक का टाइटल अराउंड अराउंड ये था या इसके आस-पास था, और यहीं से उनकी रुचि बढ़ जाती है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने में, और आगे जाके वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। ये सब चीज़ें हमें पता है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं कि वो बुक मतलब कौन-सा कैरेक्टर था जिन्होंने क्या-क्या चीज़ें की। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, और मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।